आज की वीडियो में हम मैथमेटिक एसएससी 2 के गेस्ट पेपर जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था उसमें सेक्शन बी में 36 क्वेश्चंस हैं। उसके एक 12 पार्ट का एक पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है। उसके बाद पार्ट टू के में हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। 36 क्वेश्चन का गेस्ट मैंने सेक्शन बी के लिए दिया है, उसमें से 12 क्वेश्चन पहले हमने कर लिए। उसके बाद 12 के बाद अगले क्वेश्चन अब इस वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज 3.2 से है कि इफ़ m प्रोपोर्शन है 1/n³ के एंड m 2 की इक्वल है, और फिर उसके बाद आपने m2 है व्हेन n = 4 है। उसके बाद आपने फाइंड करना है, आपने फाइंड m व्हेन n 6 हो, और उसके बाद फिर n फाइंड करना है आपने व्हेन m = 432 हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है प्रोपोर्शन से, उससे इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन से एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें हमारे पास जो गिवन रिलेशन है m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इन्वर्सली इसलिए है कि ये n³ आपका डिनोमिनेटर में, m और n³ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में से दोनों m और n³ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया जाता है, कांस्टेंट आता है, तो m = k/, हम इसमें यूजली k यूज़ करते हैं, m = k/n³ हो जाएगा। अब आपको शुरू में इस क्वेश्चन में m भी दिया गया है, m2 दिया गया और n4 दिया गया है। इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी m आपके पास 2 है और n जो है वो 4 है। आपने k फाइंड करना है, तो k फाइंड हो जाएगा। m = k/n³ है, तो m की वैल्यू क्या है, 2/1 आ जाएगी, और k यहाँ आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी है, 4/3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2/1 आ जाएगा, और k/4³ 4 का क्यूब 64 होता है, 4 × 4 × 4 64 हो गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो k 1s are k और 64 2s are 128। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब k हमारे पास आ गया। अब इसके दो पार्ट्स और बनते हैं। हम इसमें फाइंड m हमने फाइंड करना है जब n आपके पास 6 हो और k आपके पास 128 हो। तो फार्मूला जो लिंक करता है इन तीनों वैल्यूज़ को वो है m = k/n³। m फाइंड करना है आपने, k की वैल्यू आपके पास 128 है और n कितना है, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो यह m = 128 और 6 का क्यूब 216 होता है। अब 128 और 216 ये दोनों आपके 4 पे डिविजिबल हैं। 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 5s are 20 और 4 4s are 16। अब 32 और 54 ये फर्दर फिर 2 पे इनकी कैंसलिंग होती है, 2 16s are और 2 27s are। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 16/27। m आपके पास 16/27 आ गया। इसका दूसरा पार्ट और आगे क्या है, उसके बाद n फाइंड करना है आपने। n फाइंड करना है व्हेन m = 432 हो और k की वैल्यू तो वही 128 है। तो इनका जो फार्मूला है लिंक करता है रिलेशन, वो है m = k/n³। m की जगह आएगा आपके पास 432/1 और k की जगह 128 आएगा और डिवाइडेड बाय n³ हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 432n³ = 128। अब बोथ साइड्स को, ये क्योंकि साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करेंगे, बोथ साइड 432 पे डिवाइड कर देंगे, 432 पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो n³ =
128/432, तो 4 पे ये कैंसिल आउट होता है। 4 3s आर 12, 4 2s आर 4 1s आर 4, ये 3 स्मॉलर है। साथ एक और नंबर मिलेगा 0 और 4 8 32। ये 4 पे फिर इस पर 4 8s आर 32, 4 2s आर 8 और 28 बन जाएगा। 4 7s आर 28, तो ये हमारे पास 8/27 आ जाएगा। अब ये क्यूब ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूबिक रूट लेंगे, बोथ साइड पे क्यूबिक रूट लेंगे। तो n इज इक्वल टू 8, इसको इस तरह लिख के क्यूब रूट का कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, उसमें आप क्यूब रूट डाल के 8/27 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास 2/3 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इस तरह हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था k वो भी फाइंड कर लिया और m की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और n भी फाइंड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.2 का है। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल p² - q² बाय p3 + q3, p - q बाय p² - pq + q²। इसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। इसमें हम कहते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इसको लिखेंगे p² - q² बाय p3 + q3 रेशो p - q बाय p² - pq + q² प्रोपोर्शन। ये दूसरी वैल्यू को हम दो दफ़ा लिखेंगे। जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो, दो वैल्यू दी गई हो, तो दूसरी वैल्यू को दो दफ़ा लिख के फिर जो थर्ड प्रोपोर्शनल, जब इसको हम प्रोपोर्शन लिखेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो आपके पास x मल्टीप्लाई p² - q² बाय p3 + q3, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या आएगा, p - q बाय p² - pq + q² मल्टीप्लाई p - q बाय p² - pq + q²। अब लेफ़्ट साइड में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने p² - q² बाय pq + q³ ख़त्म करना है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है उससे बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। pq + q³ बाय p² - q² से लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास pq + q³ कट जाएगा, इसके साथ p² - q² कटेगा p² - q² के साथ। x इज इक्वल टू, इसमें फैक्टराइजेशन फर्दर पॉसिबल नहीं, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद ये वैल्यू भी p - q बाय p² - pq + q² ऐसे ही आ जाएगा। और ये aq + bq फार्मूला है, ये होगा a + b a² - ab + b² बाय, और ये हो जाएगा a + b और a - b। ठीक है। अब ये आपके पास p - q के साथ कैंसिल हो जाएगा और p + q के साथ कैंसिल हो जाएगा और p² - pq + q², p² - pq + q² के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास आ जाएगा p - q बाय p² - pq + q²। ये हमारे पास
4th प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये इसका आंसर है। उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये एक्सरसाइज 3.6 है। इफ़ A by B is equal to C by D is equal to E by F, then show that, क्या शो करना है, AC by BD plus CE by DF plus EA by FB is equal to A square by B square plus C square by D square plus E square by F square। ये हम इसको सॉल्व करना है। ये के मेथड वाली के मेथड से होगा, यानी एक्सरसाइज है 3.6। इसमें गिवन क्या है कि हम A बाई बी इज इक्वल सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, इसको हम कहते हैं लेट A बाई बी सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, this is equal to some constant and this constant is known denoted by k। इसलिए इस एक्सरसाइज को के मेथड कहते हैं, के मेथड का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें के कांस्टेंट जो के लेते हैं, ये ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ सब के की इक्वल है। इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू के बाई 1। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के, यानी ए इज इक्वल टू बी के आ गया। इसी तरह सी बाई डी इज इक्वल टू के बाई 1, तो ये हमारे पास सी इज इक्वल टू डी के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, सी इज इक्वल टू डी के आ गया। इसी तरह ई बाई एफ इज इक्वल टू के बाई 1, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के आ जाएगा आपके पास। ये ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के आ गया। अब इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड और हमने इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए सी बाई बी डी प्लस सी ई बाई डी एफ प्लस ई ए बाई एफ बी। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए की जगह बी के और सी की जगह डी के, और डी नोमिनेटर में हमारे पास बी डी है। इस तरह सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, और डी नोमिनेटर में डी एफ है। उसके बाद ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के, और नीचे है एफ बी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बी इंटू डी, बी डी हो जाएगा और के स्क्वायर बाय बी डी, और ये आ जाएगा डी एफ के स्क्वायर बाय डी एफ, और प्लस एफ बी के स्क्वायर बाय एफ इंटू बी, एफ बी के इंटू के स्क्वायर बाय एफ बी। अब ये बी डी और के स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए बी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एफ बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 के स्क्वायर। इन लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या है, 3 के स्क्वायर आया। इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। इसमें भी अब हमने ए की जगह बी के लगाना है, बी के का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। सी की जगह डी के होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ई की जगह एफ के होल स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, इसलिए बी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर के साथ एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ये आपके पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये भी हमारे पास 3 के स्क्वायर आ गया, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था 3.6 का एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा एक्सरसाइज 3.7 से है।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? द surface area S of the sphere varies directly as the square of radius R and S surface area given है 16 पाई, और जब रेडियस आपके पास कितना है 2 है। फाइंड R, हमने R फाइंड करना है व्हेन S 36 पाई। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 का। इसमें गिवन है हमारे पास रिलेशन सरफेस एरिया और रेडियस R का। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस R, यानी सरफेस एरिया S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए आपका, और रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस की प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, इसलिए यहाँ न्यूमरेटर में आएगा R स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रेडियस R, स्क्वायर ऑफ रेडियस R का मतलब यह है कि R स्क्वायर डायरेक्टली है, इसलिए इसके यहाँ S डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अगर इन्वर्सली होता तो 1/R स्क्वायर हो जाता। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, यहाँ K लिखते हैं हम, S = K R स्क्वायर। अब हमारे पास S की वैल्यू गिवन है, X की वैल्यू 16 पाई गिवन है, और R की वैल्यू आपके पास गिवन है 2। आपने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S की जगह क्या आएगा 16 पाई K, और R की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये 16 पाई = 4K हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4K, बोथ साइड को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़र 4, तो ये 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 पाई। K की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में अगले क्या करना है, हमने इसमें R की वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू बतानी है, और S आपके पास है 36 पाई, और K आपने अभी फाइंड किया 4 पाई। तो फार्मूला विच इज़ कनेक्टिंग दीज टू वैल्यू, दैट इज़ S = K R स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S 36 पाई, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K 4 पाई, और साथ R फाइंड करना है, मल्टीप्लाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर है, इसलिए बोथ साइड्स को हम 4 पाई पे डिवाइड कर लेंगे। 4 पाई पे डिवाइड करेंगे, 4 पाई पे डिवाइड कर दिया, 4 पाई के साथ कैंसिल हो गया, पाई के साथ कैंसिल हो गया, 4 1 ज़र 4, 9 ज़र 36, तो R स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट ले लिया, 2 के साथ कैंसिल, तो R आपके पास 3 आ जाएगा। 3 यूनिट जो भी इसकी होगी आ जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा है एक्सरसाइज 4.2 से पार्शियल फ्रैक्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 17, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, x4 + 1/x² x - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसको हमने फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें ये चेक करते हैं कि ये फ्रैक्शन आपकी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसमें देखें ना, ये आपके पास इसकी डिग्री 4 है, और ये जो x² जब x साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी डिग्री क्या होती है 1 हो जाती है, क्यूब हो जाता है। x² × x क्या आता है x³ आता है, यानी x4 + 1/ ये हो जाएगा x³ - x²। x² को x⁻1 से मल्टीप्लाई किया x³ आ गया, x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आपके पास -x² आ गया। तो ऊपर इसकी डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री क्या कम है। ये आपके पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
पहले हम डिवाइड करेंगे ताकि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इसमें हमने सिंपल डिवीजन से x4 + 1 को x³ - x² पे डिवाइड करेंगे। x³ को ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसकी न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर डिग्री के बराबर हो, या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर डिग्री कम हो। x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x4 है x से, यहाँ x है x × x3, x4 आ जाएगा, और x × -x² से क्या आ जाएगा? -x³ आएगा। अब साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x³ पहले आएगा, x³ + 1। अब x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ + 1 से, तो ये हमारे पास x³ और प्लस इंटू माइनस -x² आ जाएगा। अब साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया x² + 1। ये अब हमारा जो है इसको, ये इसकी डिग्री कम है, ये डिग्री क्या है उसकी ज़्यादा है। अब जो है इसको हम किस तरह लिखेंगे? यानी x4 + 1 बाय इसमें से x³ और x², फिर x² हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास x - 1 रह जाएगा, इक्वल होगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये x + 1, ये x + 1 पहले लिखेंगे जिस तरह मिक्स नंबर में लिखते हैं, प्लस बीच में डाल लेते हैं, और इसको ये आपका रिमाइंडर यहाँ रहता है x² + 1 और डिवाइडेड बाय x³ - x² में से x² कॉमन लें तो पीछे आपके पास x - 1 ही रह जाता है। तो यानी आपने इसको मिक्स नंबर में चेंज कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, यानी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ये हमारे पास अब क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। x² + 1 बाय x² ब्रैकेट x - 1, ये अब कौन सा आपका इसको पहचानना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में आपका ये x² जो है ये आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, x² जो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और साथ क्या है? x - 1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये आपका डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इररेड्यूसिबल लीनियर फैक्टर है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? a/x लिख सकेंगे आप, फिर प्लस b/x² लिखेंगे और प्लस c/x - 1 लिखेंगे। अब आपने इसमें a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर x² और x - 1 इसका एलसीएम है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है? x² ब्रैकेट x - 1, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x² + 1 ही आ जाएगा। जब इससे करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी लिख लें x/x मल्टीप्लाई x² और x - 1 लिख लें इस तरह, प्लस b/x² मल्टीप्लाई x² × x - 1 और प्लस c/x - 1 मल्टीप्लाई x² × x - 1। तो ये लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है? x² + 1 आया, यहाँ एक x इसके साथ कट जाएगा, ax और x - 1 आ जाएगा, ये x² कट जाएगा, b × x - 1 आ जाएगा और x - 1 कट जाएगा, cx² आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें हमने a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ x - 1 है हमारे पास, x की जगह हम 1 पुट करें तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम जो है x - 1 है तो इसमें पुट करते हैं x - 1 = 0 करके x = 1। ये वैसे समझाने के लिए लिखा मैंने, वैसे x - 1 है तो x जगह क्या पुट करेंगे? हम 1 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 a × 1 × 1 - 1 प्लस b 1 - 1 प्लस c 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये 1 - 1 0, 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 × b 0 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, c आ जाएगा।
तो ये 0 प्लस सी, 0 प्लस सी से सी आ जाएगा और 1 प्लस 1 से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सी जो है 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर है। तो इसमें अगर एक्स की जगह हम 0 पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ सिंगल एक्स है ना, एक्स है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे एक्स माइनस 1 था तो हमने एक्स की जगह माइनस 1 दूसरी साइड पे गया तो प्लस 1 पुट कर दिया, सिर्फ एक्स है तो 0। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू 0, 0 माइनस 1 प्लस बी 0 माइनस 1 प्लस सी 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 प्लस 1, 0 इंटू ए 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहाँ 0 माइनस 1 से माइनस बी माइनस 1 इंटू बी से माइनस बी आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस बी इज इक्वल टू 1, और माइनस बी इज इक्वल टू 1 को हम b इज इक्वल टू माइनस 1 लिख लेंगे। b की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास -1। अब हमारे पास c और b आ गया, a रह गया। ये अब कैसे आएगा, इस इक्वेशन को आप एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को माइनस 1 से किया माइनस ए एक्स, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स माइनस बी और प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम जो है कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास बोथ साइड का अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट of x square on from both sides, x square कोफिशिएंट कंपेयर करें बोथ साइड से, तो इस राइट साइड से क्या है a और दूसरा क्या है a प्लस सी, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। तो क्योंकि b और c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं a प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास a इज इक्वल टू 1 प्लस 2, राइट साइड जाएगा 1 माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -1। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरह होगा कि हमारे पास क्या था, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाय, ए की आंसर वैल्यू क्या है -1 बाय एक्स हो जाएगा प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है 2 बाय एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बाय एक्स प्लस -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। और इसका जो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि x4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये इक्वल है x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। अब ये हमारे पास x प्लस 1 आ गया प्लस, और इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है। इसको लिख लेंगे -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास यही है। इसको यहाँ प्लस लिख के उसके बाद ब्रैकेट डाल के इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास x प्लस 1 प्लस माइनस -1 बाय एक्स प्लस इंटू माइनस -1 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 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 2 बाय एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसको हमने जो x4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से है, एक्सरसाइज 4.3 से है। क्वेश्चन नंबर 18, रिजॉल्व into
पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन क्या है, 9x माइनस 7 बाय एक्स प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। इसमें आपने पहचानना है कि डिनोमिनेटर में अब हमारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। उसमें जो पहला अभी क्वेश्चन किया उसमें आपका इररेड्यूसिबल लीनियर फैक्टर था। इररेड्यूसिबल जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये इसके डिनोमिनेटर में इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको हम लिखेंगे a बाय एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम क्या है, ये एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब एलसीएम को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, हमारे पास 9x माइनस 7 रह जाएगा। जब इससे करेंगे तो x प्लस 3 कट जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और जब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी और ब्रैकेट में x प्लस 3 ही सिर्फ आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब हमने इसमें से a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें यहाँ हमारे पास x प्लस 3 है, तो यहाँ अगर x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास a का आंसर, a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखें ये x प्लस 3 है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, हम पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 a ब्रैकेट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ब्रैकेट b माइनस 3 प्लस c और माइनस 3 प्लस 3। अब ये माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, प्लस 1 और प्लस 1 आएगा, और यहाँ माइनस 3 प्लस 3 0 0 एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी। ये माइनस 34 हो जाएगा, और ये 9 प्लस 1 10a हो जाएगा, 10a। अब बोथ साइड को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 पे कैंसिल होता है, माइनस 2 17 34 और 2 5 10, तो a की वैल्यू माइनस 17/5 आ जाएगी। अब b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, 9x माइनस 7 ax स्क्वायर प्लस a बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3bx, सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स और प्लस 3c। ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई इक्वेशन 1 की, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। a को मल्टीप्लाई किया, फिर बी एक्स प्लस सी को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग coefficient of x square x and constant term from both sides। अब इसमें क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ a प्लस बी और राइट साइड पे एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है, 3b और c है, 3b प्लस c, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 9। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कौन सी है, a प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, a प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस 7। ये हमारे पास आ गई। इसमें अब हमने पहले हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, तो एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या है, माइनस 17/5 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b हमारे पास आ जाएगा माइनस 17 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 17/5। b हमारे पास प्लस
17 में 5 आ गया। अब सी रह गया, सी हमने फाइंड करना। तो ये देखें हमारे पास a प्लस 3c इज इक्वल टू -7। तो इसमें a की जगह हम -17/5 पुट करें, प्लस 3c इज इक्वल टू -7/1। ये -17/5 राइट साइड पे जाएगा, तो 3c/1 इज इक्वल टू -7/1 प्लस 17/5। 3c/1 इसका एलसीएम लेंगे 5, 1 5 ज़र 5 और -35 आ जाएगा। 5 1 ज़र 5 प्लस 17 आ जाएगा। ये 3c/1 इज इक्वल टू -18/5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास 15c आ जाएगा इज इक्वल टू -18। अब वो साइड को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा और 3 6 ज़ार और 3 5 ज़ार। तो c हमारे पास कितना आ गया -6/5। तो इस तरह हमने तीनों जो कांस्टेंट थे, a की वैल्यू आ गई -17/5 और b आ गया +17/5 और c आ गया -6/5। इसको हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर? हमारे पास क्या था शुरू में, क्या हमने लिखा था 9x - 7/x प्लस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 3 प्लस bx प्लस c/x² प्लस 1। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई -17/5 और नीचे क्या है x प्लस 3 प्लस bx क्या है 17/5x और प्लस c की वैल्यू क्या है -6/5 बाय x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये -17 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, फिर -17/5 ब्रैकेट x प्लस 3 और यहाँ क्या आएगा प्लस और यह आएगा 17x/5 प्लस -6/5 बाय x² प्लस 1। अब इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास -17/5 x प्लस 3 प्लस ये डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, 5 ब्रैकेट x² प्लस 1 और ऊपर न्यूमरेटर में 17x - 6 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन सी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 19। resolve into partial fractions। यह है क्वेश्चन x⁴ बाय x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब फिर इसमें पहले ये चेक करना है कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी डिग्री 5 है और यहाँ नीचे x² का जब स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा, तो ये भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये x5 आ जाएगा और नीचे आपका a प्लस b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे a² और प्लस 2ab से 2x² हो जाएगा और b² से 1 आ जाएगा। तो ये भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने डिवाइड करना है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि ये आपका मिक्स इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इसको हमने डिवाइड करना है, x⁴ को डिवाइड करना है x4 प्लस 2x² प्लस 1 से। x4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x5 x से, x5 आ जाएगा और x को 2x² से करेंगे तो 2x³ आ जाएगा और x को 1 से करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। तो ये आपका ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x³ माइनस x। तो ये इसकी डिग्री अब कम है और इसकी डिग्री क्या ज़्यादा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यानी x⁴
बाय x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को फिर हम क्लोज करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको अब लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे x जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो, प्लस और फिर क्या लिखेंगे रिमाइंडर माइनस 2x क्यूब माइनस x बाय डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ इसमें माइनस कॉमन लें तो ये साइन प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करना है। 2x क्यूब प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसको पहचानना है हमने। तो ये हमारे पास इररेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका इररेड्यूसिबल है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। और इररेड्यूसिबल रिपीटेड इसलिए कि पावर 2 है। इररेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको हम क्या लिखेंगे ax प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका क्या करना है मल्टीप्लाइंग करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। और एलसीएम क्या है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2x क्यूब प्लस x आएगा। इससे करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और इससे जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cx प्लस डी आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास अब जो है कोई वैल्यू पुट करने से किसी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, तो इसको हम एक्सपेंड ही करेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करके इसकी जो कांस्टेंट है a b c d उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा प्लस x, ax को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ax क्यूब आ जाएगा, ax को 1 के साथ करेंगे ax आ जाएगा, b को x स्क्वायर के साथ करेंगे bx स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b को जब 1 से करेंगे b आ जाएगा, प्लस cx आ जाएगा और प्लस d आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसमें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसमें हमारे पास एक्स क्यूब का देखें, यहाँ हमारे पास एक ही टर्म है एक्स क्यूब, उसको क्वेश्चन क्या है ए है, और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब की एक ही वो है टर्म है, उसका क्वेश्चन क्या है 2 है। तो ए इज इक्वल 2, तो ए की वैल्यू आ गई, ए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर की साइड में, एक्स स्क्वायर की लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे सिर्फ एक ही टर्म है बी, इसकी एक ही टर्म है बी और ये बी आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है तो उसका क्वेश्चन 0 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके बाद जो एक्स के क्वेश्चन कंपेयर करते हैं, एक्स का यहाँ क्वेश्चन क्या है ए है, और उसके बाद क्या है प्लस सी है, और इस साइड पे एक्स का क्वेश्चन क्या है 1 है। तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो सी हमारे पास कितना आ गया -1, सी भी आ गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है बी प्लस डी है, ये कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है बी है और डी है, बी प्लस डी, और लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बी 0 है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो डी, तो 0 प्लस डी डी होगा, डी भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी सी डी तीनों हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax। ए की वैल्यू 2 है, x हो जाएगा, प्लस b हमारे पास 0 आ चुका है,
और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1x हो जाएगा, डी 0 है बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2x³ प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की। इसका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल इसका आंसर इस तरह होगा कि हमने क्या लिखा था, x पावर 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल है x माइनस 2x³ प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ इक्वेशन बनाई थी कि x, और अब इसमें माइनस के बाद इसकी जो वैल्यू आई वो पुट कर देंगे, यानी x माइनस इस तरह ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यू क्या आई 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस माइनस को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू -2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हमने x पावर 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शन में हमने रिजॉल्व कर दिया। ये 19 क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 एक्सरसाइज 5.2 से है, इफ यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 से लेकर 20 तक और x आपको गिवन है 1 3 5 1 3 7 9 15 18 20 और y गिवन है 1 3 5 से लेकर 17 तक। प्रूफ शो क्या करना है आपने, शो डैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट के। इसमें हम ये शो करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसमें हमने ये शो करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। तो लेफ्ट साइड इसकी क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स y के कौन से एलिमेंट हैं, y के हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर है, कहाँ तक 17 तक। और x आपके पास है 1 3 7 9 15 18 20। इसमें हमने y के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि x में ना हो। y के वो एलिमेंट जो कि x में नहीं है, 1 भी है 3 भी है 5 नहीं है, 7 भी है 9 भी है, 11 नहीं है, 13 नहीं है और 17 भी नहीं है इसमें। तो y के कौन कौन से एलिमेंट x में नहीं है, 5 11 13 और 17। उसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड क्या है, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले आपने x कॉम्प्लीमेंट लेना है। x कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस x। अब यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक है और x क्या है हमारे पास, x है 1 3 7 9 15 18 20। अब हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि इसमें ना हो। कौन सा नहीं है, 1 तो है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है इसमें, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है,
14 भी नहीं है इसमें, 15 है, 16 नहीं है, 17 भी नहीं है इसमें, 18 भी है और 20 भी है, 19 नहीं है। तो एक्स के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि एक्स में नहीं है वो हमने सारे लिख दिए। अब हमने वाई का इंटरसेक्शन लेना है एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो वाई हमारे पास क्या है, वाई 1 से लेकर 17 तक सारे ऑड नंबर हैं। इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट अभी हमने लिखा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19। अब इसमें y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, इस सेट में और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 5 है यहाँ, उसके बाद 7, 5 के बाद 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 11 यहाँ है और यहाँ भी है, उसके बाद 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद आपका जो 17 है वो एक्स वाई में भी और एक्स कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये आपका कॉमन हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल आपके लेफ़्ट हैंड साइड के, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, 5, 11, 13 और 17। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि आपका y माइनस एक्स इक्वल होता है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट की, ये आपका प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन नंबर 21 भी आपकी एक्सरसाइज 5.3 से है। If u is equal to 1, 2, 3 से लेकर 10 तक है और a क्या है आपके पास 1, 3, 5, 7 और 9 है, और b क्या हमारे पास 2, 3, 4, 5, 8 है, और हमने then prove that b minus a whole complement equal है b complement union a complement by Venn diagram। ये आपने वेन डायग्राम से प्रूव करना है कि b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a के। इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट, b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम b माइनस ए फाइंड करेंगे। b, अच्छा हमने इसको वेन डायग्राम से करना है, तो ये यूनिवर्सल सेट हम इसको बनाएंगे। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें देखें a और b में कॉमन एलिमेंट हैं, इसमें 3 और 5 कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। यानी ये हमारे पास अगर a बनेगा, ये a है, तो b इसके ऊपर इस तरह लाई करेगा क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट है। इसमें कौन कौन से कॉमन है, इसमें दोनों में a और b में 3 और 5 कॉमन है। a के कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, 1, 7 और 9, और b के कौन से रह जाएंगे, 2, 4 और 8। अब पहले हमने क्या करना है, b माइनस ए का क्या मतलब है, b के वो एलिमेंट जो कि a में ना हो। तो b के कौन से एलिमेंट है, वेन डायग्राम से क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है। b के कौन से एलिमेंट, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो कि b के वो एलिमेंट को, उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि a में नहीं है। तो b माइनस ए को अगर आप
इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो ये आपके ये पोर्शन होगा b माइनस ए की रिप्रेजेंटेशन कर होगा। द एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन a, ये b माइनस ए आ गया। अब आपने इसके बाद b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट करना है। इसका क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि b माइनस ए में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट ये सारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट b माइनस ए में नहीं है, तो जो ये b माइनस ए है जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, इस पोर्शन को इसको छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है सारा वो आपका, उसको वर्टिकल लाइन से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये सारा ये जो ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये b माइनस ए वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ के बाकी सारे इवन यहाँ भी आएंगे। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट की। ये b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट की आपने रिप्रेजेंटेशन कर ली वर्टिकल लाइन लगा के। उसके बाद हमारा जो है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, b कॉम्प्लीमेंट की a के साथ यूनियन लेनी है। अब इसके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें उसी तरह a और b ओवरलैपिंग सेट हो गए। यहाँ 3 और 5 आएगा, या 1 7 9 आएंगे, या 2 4 8 आएंगे। अब इसमें पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसमें पहले हमने फाइंड करना है b कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस b, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो ये हमारे पास ये b है, ये b, इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट बाकी सारा यूनिवर्सल सेट इसमें आ जाएगा। लेट्स सपोज इसको हम इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास यानी इस b को छोड़ के ये जो b का सेट है, ये वाला पोर्शन, ये छोड़ के बाकी सारा आपका इसमें शेडेड हो जाएगा। यानी इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी b कॉम्प्लीमेंट की, ये b कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। b को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, b कॉम्प्लीमेंट की यूनियन लेनी है a के साथ, b कॉम्प्लीमेंट की यूनियन लेनी है a के साथ। अब इसमें क्या क्या आएगा, b कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन भी आएगा और a का भी पोर्शन आएगा। इसमें क्या आएगा, b कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन आएगा और a का भी पोर्शन आएगा, यानी a सारा आएगा और बाकी b कॉम्प्लीमेंट जितना ये सारा पोर्शन ये सब आ जाएगा। तो इसमें आपका ये जो सिर्फ ये वाला ये पोर्शन भी आएगा क्योंकि ये a में है, यानी a सारा सेट आना है ना, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a में आपका a सारा सेट आएगा और उसके अलावा जो b कॉम्प्लीमेंट पोर्शन वो भी आएगा। तो इसको अगर हम लेट्स सपोज इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ये सारा इस तरह ये b को छोड़ के और a कॉम्प्लीमेंट वाला b कॉम्प्लीमेंट वाला सारा पोर्शन होगा और उसके साथ जो ये सारा पोर्शन होगा और ये भी होगा, ये वाले पोर्शन भी होगा क्योंकि ये a में है। तो ये सारा आपके पास b कॉम्प्लीमेंट जो था वो भी साथ आ गया और एक जो सेट था ये सारा a सेट और b कॉम्प्लीमेंट की यूनियन आ गई। तो आप देखते हैं कि लेफ़्ट साइड ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये क्या लेफ़्ट हैंड साइड है। दोनों का जो फाइनल शेडेड पोर्शन है, इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा, जहाँ वर्टिकल लाइन लगी है, तो वर्टिकल लाइन यहाँ भी लगी है और सारी ये जगह छोड़ के बाकी सारी वर्टिकल लाइन लगी है। और इसमें भी यही इसी तरह है, ये जगह ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा आपका राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड की जगह ही की तरह ही है। तो इस तरह हमारा लेफ़्ट साइड राइट साइड जो है इक्वल जो है प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सरसाइज 5.5 से है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास अगर एक सेट दिया गया है L x such that x belong to n and x less than equal to 5 है और m is equal to y such that y belongs to p है and और y
वाई लेस देन क्या है 10 है। अब हमने देन मेक द रिलेशन, ये एक बाइनरी रिलेशन है, यानी आर बाइनरी रिलेशन है एक्स सच दैट एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 है फ्रॉम एल टू एम है। अब इसको हमने लिखना है, ये आप टेबुलर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। आल्सो राइट इट्स डोमेन, इसकी डोमेन भी लिखनी है आर की और इसकी रेंज भी लिखनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने इसका एल क्रॉस एम करना है। पहले क्या करना है, एल क्रॉस एम, यानी आपके पास पहले तो इसको खैर एल को अब सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर आपको पता है एन फॉर नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। और एम क्या हमारे पास वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी एंड वाई लेस देन 10 से छोटे प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से प्राइम नंबर स्टार्ट नहीं होते, तो 10 से स्मॉलर प्राइम नंबर यही होते हैं। अब पहले इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है एल क्रॉस एम की, तो एल क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एम क्या है 2 3 5 7। इसकी अब एल क्रॉस एम करनी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 1 2 1 3 1 5 1 7, उसके बाद 2 2 2 3 2 5 2 7 और उसके बाद 3 2 3 3 3 5 3 7 और उसके बाद 4 2 4 3 4 5 4 7 और उसके बाद 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो ये इसके बाद 1 2 3 4 5 और इसमें 4 है, 5 4 20 ऑर्डर पेयर जो है बन गए। अब इसमें जो रिलेशन है आर, इसमें से एल टू एम में से है वो एक्स वाई सच दैट वाई माइनस एक्स इक्वल 2, यानी ऑर्डर पेयर है। इसमें वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं, ये ऑर्डर पेयर ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें वाई में से एक्स माइनस किया जाए, आंसर क्या है 2 आए। तो इसमें हम देखें कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर है जिसमें से y में से x माइनस किया जाए तो आंसर 2 है। अब 2 में से 1 माइनस करें 2 नहीं आता, 3 में से 1 माइनस करें, ये y है, y माइनस x से क्या आता है 2 आता है 1 3। 5 में से 1 माइनस करें नहीं आता 2, 7 में से 1 माइनस करें 2 नहीं आता, 2 में से 2 नहीं आता, 3 में से 2 नहीं आता, 3 में से 2 माइनस करें 2 नहीं आता। ये सारे इसमें से ये है 5 माइनस 3। नेक्स्ट कौन सा है 3 5, यानी देखो y माइनस एक्स 2 आता है। उसके बाद इसमें और आपका नेक्स्ट लास्ट है सिर्फ ये है 5 7 वाला, ये नहीं लेना, तो 5 3 नहीं लेना, यानी ये तो इसमें तो x में से y माइनस का तब 2 आता है। y में से अगर हम x माइनस करेंगे 3 माइनस 5 करेंगे माइनस 2 आएगा, हमें प्लस 2 चाहिए। तो अब इसकी डोमेन जो है, डोमेन आर की जो पहला एलिमेंट होता है 1 3 5 1 3 5 इसकी डोमेन होगी और इसकी रेंज इसकी बाइनरी रिलेशन की 3 5 7 3 5 7। तो ये इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमने क्या करना है, फाइंड द मीन मॉड मीडियन एंड रेंज ऑफ गिवन डेटा 3 7
5 4 1 2 3 9। इसका हमने मीन मोड मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा का जो मीन है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन। अब ये टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक्स बार किसकी इक्वल हो जाएगा, इन सब को ऐड करना है, 3 + 7 + 5 + 4 + 1 + 2 + 3 + 9 बाय 8। ये अब क्या हो जाएगा, 3 + 7 10 10 + 15 15 और 19 20 22 और 25 25 + 9 34 34 बाय 8। अब इसमें हम 34 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू, इसका मीन जो है 17/4 आ जाएगा। 17/4 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 17/4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.25। तो एक्स बार हमारे पास कितना आ गया, 4.25। मीन हमने इसका मैथमेटिक मीन जो हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद दूसरा इसका हमने मॉड फाइंड करना है। अगर मोड्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इस डेटा में 3 7 5 4 1 2 3 और 9 में सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा आया है, 3 1 और 2। 3 2 दफ़ा आया हुआ है और इसलिए मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इसमें कौन सी 3 है। यानी मॉड कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा होती है। तो इसमें मॉड 3 जो है 2 टाइम आया है, इसलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मॉड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मॉड 3 आ जाएगा। मॉड इसका 3 हमारे पास आ गया क्योंकि इसमें जो 3 था 2 टाइम आया हुआ है, तो ये मॉड आ गया। उसके बाद इसका रेंज क्या होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस कर लें। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें इस डाटा में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या 9 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 है और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है 2 है, 1 है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें 9 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 है और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। तो 9 - 1 से कितना आ जाएगा, 8 है। ये इसकी रेंज आ गई। इस तरह हमने इसकी रेंज भी फाइंड कर ली। और इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने से पहले इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है। मीडियन फाइंड करने से पहले इसको अरेंज करना ज़रूरी है। मीडियन फाइंड करने से पहले इसको अरेंज करना ज़रूरी है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो क्या 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 3 2 दफ़ा है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9। ये हमारे पास इसको हमने मीडियन फाइंड करना, इसको अरेंज कर दिया। अब इसमें टोटल वैल्यूज़ कितनी है, टोटल वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 2 4 8 आता है। इसका जो मीडियन होगा 4 टर्म नहीं होगा, इसका मीडियन होगा फोर्थ प्लस 5th टर्म डिवाइड बाय 2। यानी इसका जब हमने जो इवन नंबर वैल्यूज़ इवन हो उसको जब 2 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आ रहा है उस वो टर्म और उससे अगली टर्म दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसमें 4 टर्म कौन सी 3 और 5th टर्म कौन सी है 4/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2। इसका मीडियन जो हो जाएगा 3.5। इसका मीडियन कितना आ जाएगा 3.5। ये इसका मीडियन 3.5 आ गया। अगर ये इवन हो ऑड हो, जैसे हमारे पास 7 वैल्यूज़ हो, 7 को 2 पे डिवाइड करें 2 3 6 और फिर 1 और फिर ये 2 5 10, तो ये आपके हमारे पास 3.5 आया। तो 3.5 से बाद अगला होल नंबर कौन सा होता है 4। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 4 टर्म हो जाएगी। इस तरह जो भी आपके पास ऑड नंबर हो 15 हो, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा और 7.5 से अगला होल नंबर कौन सा 8 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा 8 टर्म हो जाएगी। तो इस तरह हमने अनग्रुप डेटा का मीडियन, मॉड और
रेंज जो है फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। नंबर 24 है, इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, क्लासेस है 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। यहाँ कितना 10, 20, 13 और 7। इसका हमने हार्मोनिक मीन कंप्यूट करना है। इसका हार्मोनिक मीन जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है ग्रुप डेटा का सिग्मा एफ बाय एक्स। ये हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है। तो इसमें फिर क्लास इंटरवल्स कौन से हैं? क्लास इंटरवल्स हैं 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है, 20 है, 13 है, 7 है। इसमें x जो है ये मिड पॉइंट होगा। x हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। x वो कैसे? 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5, 7 + 9 बाई 2 16 डिवाइड बाई 2 8, 10 + 12 डिवाइड बाई 2 11, 13 + 15 डिवाइड बाई 2, यह हमारे पास 14 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? f बाय एक्स चाहिए। f बाय एक्स यानी f को x पे 10 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 2। 20 डिवाइड बाय 8, 20 डिवाइड बाय 8 हमारे पास आ जाएगा 2.5। उसके बाद 13 डिवाइड बाय 11, 20 को 20 डिवाइड बाय 8, 20 डिवाइड बाय 8 से क्या है हमारे पास? 2.5। उसके बाद 13 डिवाइड बाय 11, 13 डिवाइड बाय 11 से हमारे पास 1.182 आ गया। उसके बाद 7 डिवाइड बाय 14, ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ 10 + 20 30, 33 + 7 40 आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ बाय एक्स, इन सब को ऐड करना है। 2 को 2 + 2.5, 2 + 2.5 प्लस 1.185 प्लस 0.5, इन सब को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6.185 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला है? सिग्मा एफ बाय एक्स। तो सिग्मा एफ कितना है? 40 और इसको सिग्मा एफ बाय एक्स कितना है? 6.185 यानी 40 को डिवाइड करना है हमने 6.185 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.47। ये इसका हार्मोनिक मीन आ जाएगा अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा था, उसका हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना था। इस फार्मूले से, इस मेथड के अडॉप्ट करते हुए आप ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन जो है फाइंड आउट